नमस्कार दोस्तों। एमपी पुलिस कांस्टेबल में बेलन जो क्षेत्र मिति का चैप्टर दिया गया उससे रिलेटेड कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा देखिए, यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों को आज थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो पेपर में कोई प्रॉब्लम न जाए और मक्खन की तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। देखिए, पहला क्वेश्चन था, यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान होती है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA क्या होगा। ठीक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्र के टोटल क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए, आप लोगों को पता हो कि बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक टोटल निकलता है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर कर्व सरफेस एरिया बोलता है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है तो 2 पाई आर एच होता है। कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। और अगर यहीं पर बेलन का क्या बोल दे कि टोटल, क्या बोल दे, टोटल सरफेस एरिया बोल दे, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है। ठीक है, अगर टोटल सरफेस एरिया बोल देता है तो उसको क्या करते हैं, 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये होता है, क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। लेकिन यहां पर बोल दिया है कि त्रिज्या और ऊंचाई समान हो, मतलब यहां पर जो त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है बराबर दे दिया है, तो क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो मैंने जितने भी टाइप बने सभी का क्वेश्चन ले लिया है ताकि आपको कोई भी पेपर में डाउट ना जाए। यहां पर देखें तो क्या होगा, आर बराबर एच, तो हम जहां पर एच दिया गया उसके स्थान पर रख देंगे। तो रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो हो जाएगा हमारा 2 पाई आर और r प्लस एच। तो एच के स्थान पर हम एच बराबर आर लिख सकते हैं, तो यहां पर आर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और ये मल्टीप्लाई, देखिए आर आर जुड़ के कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आर आर का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ जाइएगा। देखिए, कर्व सरफेस एरिया बोलता है तो 2 पाई आर एच होता है बेलन का, है ना, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच होता है मल्टीप्लाई में, है ना। तो आर बराबर जब एच होता है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का, यदि किसी बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई समान हो तो बेलन का घूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब घूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दिया, तो अब देखिए हिंदी के जो बच्चे रहते हैं, हिंदी मीडियम के, उसमें घूर्ण शब्द पहली बार आ गया, तुमको समझ में नहीं आता है। इसका मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से निकाला जाता है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया, तो अभी मैंने आपको बताया कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच, क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है ना। और अगर टोटल सरफेस एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, ये होता है हमारा 2 पाई आर और आर प्लस एच। इसको मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको 2-3 बार मैं लिखूं तो आपको याद हो जाए। ठीक है, तो हमको यहां पर दिया है, देखिए घूर्णी पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कंडीशन दी है। त्रिज्या मतलब आर और उसकी हाइट जो है एच बराबर दिया गया है, कुछ इस प्रकार के दिया गया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम इस वाले फार्मूले में रखेंगे, इससे हमसे मतलब नहीं है, इस वाले फार्मूले में तो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर और एच दिया गया है। तो आपको एच के स्थान पर, देखिए ऑप्शन की ओर देखना है तो आर वाला ऑप्शन दिया गया है, तो एच के स्थान पर हम आर लिख देंगे। अगर एच वाला ऑप्शन होगा तो फिर आर के स्थान पर हम एच रखेंगे। ठीक है, तो एच के स्थान पर हम आर रख सकते हैं, तो ये हम आर रख देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 2 पाई, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, पर क्या है, अगर आ जाते हैं तो लगता है कि आंसर क्योंकि आसपास रहते हैं, अगर गलती हो गई तो आपको नंबर से मतलब है, नंबर ही आपका कट जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगले टाइप का क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पाई आर स्क्वायर हो तो, और त्रिज्या ऊंचाई मतलब त्रिज्या उसकी ऊंचाई बराबर हो तो कर्व सरफेस एरिया ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया पहले दे दिया है 6 पाई आर स्क्वायर दे दिया है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 6 पाई आर स्क्वायर है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। और कौन सी कंडीशन में, तो कंडीशन देखिए दिया है आर बराबर, उसका मतलब त्रिज्या जो है बेलन की हाइट के बराबर है, किसके, बेलन के हाइट के बराबर है ना। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन है बहुत छोटा बहुत आसान, अगर आप इसको कर लेंगे तो 1-2 सेकंड में एक क्वेश्चन आपको देखते ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करके जाते हैं तो आप इसमें क्या है, सीधा उल्टा करते टाइम आपसे गलती हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिए जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है
कर्व सरफेस एरिया और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए कैसे होता है, इसको भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर बेलन कैसे बनता है, देखिए बेलन कुछ इस प्रकार से बेलन बनता है ना। तो देखिए यहां पर क्या होता है, यहाँ नीचे सर्कल एक रहता है और एक ऊपर सर्कल रहता है जिसकी त्रिज्या क्या होती है, बराबर रहती है। ठीक है, ये हमारा बेलन है, यहां से यहां मिड पॉइंट मिलाएंगे तो ये इसकी हाइट हो जाएगी बेलन की, और ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। तो अगर देखिए यहां पर कर्व सरफेस एरिया मतलब उसका वक्र पृष्ठ, टोटल ही बोल रहा है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया बोलेगा तो इसका सिर्फ इसकी आकृति लेता है, किसका लेता है, इसका, इसके नीचे का हिस्सा जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा और ये ही वाला हिस्सा इसमें टोटल सरफेस एरिया में जुड़ता है। कर्व सरफेस एरिया में इसका साइड साइड का लेगा, चारों तरफ का लेता है, लेकिन नीचे का और ऊपर का नहीं लेता है। तो नीचे का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग खुद ही जानते हैं, ये पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है इसका, तो क्या बनता है, एक वृत्त बनता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एक पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर ऊपर बनेगा तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल 2 पाई आर स्क्वायर बनता है। कितना बनता है, टोटल 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया मतलब किसी का चारों तरफ का एरिया निकाला जाता है। ठीक है, और जब उसमें नीचे और ऊपर, ऊपर नीचे दोनों का जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलता है। इसको हम लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पहले से कितना दे दिया है, तो यहाँ पर देखिए 6 पाई आर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया के, किसके, कर्व सरफेस एरिया, ये बराबर कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमको कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो इधर आके घट जाएगा तो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, एक बार आप समझ जाइएगा, इसको बिना पेन कॉपी के भी वहां पर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए नीचे और ऊपर की वैल्यू नहीं जुड़ेगी, तो नीचे का पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। अगर आप इसको फार्मूले में रखने जाएंगे, रख के देखिएगा, आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा कठिनाई आने वाली है। आपको लगता होगा बन जाएगा, नहीं बनने वाला। तो इसलिए आपको इसको एक बार जरूर देख के जाइए ताकि आपको बहुत हेल्प मिल सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला टाइप है, यदि किसी बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 2 गुनी है, ऊंचाई उसकी क्या है, त्रिज्या की 2 गुनी है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए पहली कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है बेलन का, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का, ये होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच। ठीक है, आप लोगों को इसको बार बार लिखना है ताकि याद हो जाए। क्या बोल रहा है, उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 2 गुनी है। क्या है, तो उसकी ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या की 2 गुनी है। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊंचाई जो है त्रिज्या की 2 गुनी है तो इसको 2 गुना कर दें, हाइट को 2 गुना कर दें। बहुत से बच्चों में यही गलती होती है, आप क्वेश्चन को बिना देखे पहले करिएगा और फिर हमारे साथ मिलाइएगा तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है। देखिए हाइट जो है उसकी त्रिज्या की दुगनी है ना, दुगनी दी गई है, क्योंकि ये रेशियो वाला वो चीज ना ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका आपको निकालना है क्या, दोगुनी कर दी जाए तो इसका बेलन का क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो टोटल सरफेस मैंने पहले से लिख दिया, एच बराबर 2r लगाएंगे, तो फार्मूले में रखिए, तो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर, और यहाँ पर आर दिया गया है और आर प्लस एच के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r लिख सकता हूँ, तो इसको मैं 2r कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, ये हमारा 2 पाई आर ही रहेगा मल्टीप्लाई आर जुड़ के, मतलब 2r और एक आर और जुड़ के कितना हो जाएगा, ये 3r हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये आपका पाई ही रहेगा, आर का आर में मल्टीप्लाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए जब एच को 2r कर दिया जाता है, अगर कोई वैल्यू नहीं रहती है तो वो हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ देखना है ताकि आपको पेपर में बन जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा 5वां टाइप है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 2 गुनी हो तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में चेंजेस है, उसमें क्या बोला था, हाइट जो है उसकी त्रिज्या की 2 गुनी है, मतलब उसकी त्रिज्या की 2 गुनी है, और इसमें क्या बोल दिया है, उसकी जो त्रिज्या दी गई है उसकी ऊंचाई की 2 गुनी है। ठीक है, देखिए शब्द का फेर है, इसमें भी टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया बराबर अभी फार्मूला क्या होता है आप लिख लीजिए, 2 पाई आर प्लस एच, ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हाइट दिया है, ये हाइट किसके बराबर है, 2, ये हाइट दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर त्रिज्या दिया, क्या दिया है, यहाँ पर त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है, 2h के बराबर दिया है। ठीक है, आपको शब्द में गलती नहीं करना है क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो निकाल लीजिए, अगर आर बराबर 2h दिया गया है तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और आर दिया है तो आर करिए, और एच के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, एच के स्थान पर, एच नहीं आर के स्थान पर, यहीं पर हमको लिखना पड़ेगा। देखिए इसको हटा देते हैं क्योंकि हमको क्या करना है, अब यहाँ पर आर बराबर 2h दिया है, तो अगर 2 पाई आर के स्थान पर हम 2h लिख सकते हैं, इसको हम 2h करेंगे।
ठीक है, मल्टीप्लाई लगाइए, ब्रैकेट लगाना ब्रैकेट लगा दीजिए, आर दिया है तो आर के स्थान पर हम कर देंगे 2h और प्लस हमारा पहले से h है तो h हम कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 2 4 पाई h आ गया, मल्टीप्लाई 2h और एक h जुड़ेगा तो ये आपका 3h आ जाएगा। कितना हो जाएगा 3h। तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई 4 से 3 बार 12 ये पाई और h का मल्टीप्लाई h स्क्वायर, तो 12 पाई h स्क्वायर जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 12 पाई h स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आपको क्लास किस प्रकार से लग रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले टाइप की ओर हम चलते हैं। देखिए हमारा अगला टाइप है यदि r बराबर h तो बेलन के केवल 2 वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए क्वेश्चन कराने लायक नहीं है लेकिन आपको बताने के लिए थोड़ा वो लगेगा कि बता दें ताकि आप पेपर में बिना देखे कर पाएं। अब देखिए कोई बेलन दिया गया क्या है, यहाँ पर कोई बेलन दिया गया है और बेलन में वृत्तीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो वृत्तीय क्षेत्रफल का बोल रहा है तो अगर आप देखेंगे तो ये क्षेत्रफल हमारा कौन सा होता है, एक प्रकार का बेलन बन गया। यहां से अगर लंबाई निकालते हैं तो ये आपका हाइट निकलेगा और ये हमारा क्या हो जाता है त्रिज्या उसकी r हो जाती है, ये हमारा हाइट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है r बराबर h दिया गया है, क्या है r बराबर h पहले से दे दिया है, r बराबर क्या है तो h दिया गया है और तो बेलन के केवल शब्द लगा दिया है 2 वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस पृष्ठ क्षेत्रफल हमने अभी बताया था आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या है अगर इसकी त्रिज्या r हो तो इस सर्कल मतलब एक गोले का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आप लोग पढ़े होंगे। इसी प्रकार इसका निकलेगा तो इसका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या दोनों की सेम रहती है। तो केवल वृत्तीय क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मतलब कितना जुड़ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो टोटल आप अगर आप देखेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इसी प्रकार के लॉजिकल क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाना है क्योंकि बहुत से लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करके जाते हैं और क्वेश्चन फंसता नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बनता क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो तो r बराबर h हो तो r का मान क्या होगा। आप लोग भी साथ साथ में करिए। देखिए यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर दिया गया है, तो इसका हमको क्या निकालना है। तो इसका देखिए बोल रहा है कि हमको टोटल सरफेस एरिया अगर इतना दिया गया है तो r बराबर h है, क्या दिया है तो r बराबर h अगर दिया है तो r का मान कितना होगा, किसका मान r का मान कितना होने वाला है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, डायग्राम एक बार और बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये कुछ क्या है, ये बेलन है, क्या है ये आपका बेलन बन गया। ठीक है, ये बेलन है, यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे, इसकी हाइट हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने अभी बताया आपको अगर वृत्तीय क्षेत्रफल का इसका क्षेत्र अगर इसकी r त्रिज्या है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इसका कितना हो जाएगा ऊपर वाले फलक का कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब जो एरिया दिया गया है ए वाला एरिया कर्व सरफेस एरिया सर्कल चारों तरफ वाला, तो इसका क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया और प्लस टॉप का और बॉटम का इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दो ठो है तो 2 पाई आर स्क्वायर इतना होता है कि नहीं होता है। पहले से टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना दिया है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना है 4 पाई आर स्क्वायर दिया गया है। तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इधर घट जाएगा तो ये कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो इसको जब हम घटाएंगे इधर आके 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है कितना होता है, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। एक्चुअल में यही होता है कि नहीं होता है। तो अगर आप देखें यहाँ पर r बराबर क्या रखा हो, क्योंकि r बराबर h रखा है तो अगर यहाँ पर किसका h के स्थान पर r एक ही मल्टीप्लाई किया होगा। तो अगर यहाँ पर देखिए 2 पाई आर स्क्वायर है तब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करना सीखिए। वैल्यू पुट रखा गया तो अगर एक यहाँ पर r बराबर 1 रखेंगे तो कितना मान आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा और यहाँ पर r और h एक एक रखें क्योंकि r बराबर h है तो अगर यहाँ पर भी r स्क्वायर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा तो r बराबर 1 पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा r बराबर 1 पुट करना पड़ेगा जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए कर्व सरफेस एरिया पहले निकाल लीजिए तो r बराबर हमारा मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हालांकि आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन में आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना बता दिया, अगर आता है तो कर्व सरफेस एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा यदि बेलन की ऊंचाई h बराबर 2r+3 हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया का आप लोग फार्मूला लिख लीजिए। टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है बेलन का
2 पाई आर और आर प्लस एच ये होता है। ठीक है, अब यहां पर हमारा क्या दे दिया है, एच बराबर पहले से दे दिया 2r+3 दिया है, 2r+3 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, एच बराबर 2r इतना रखना पड़ेगा, तो इसको रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई आर, यहां पर आर रख दीजिए, मल्टीप्लाई आर प्लस एच के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे 2r+3 लिख देंगे। आपका कैलकुलेशन बस है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आप देखेंगे 2 पाई आर मल्टीप्लाई आर और आर जुड़ के कितना हो जाएगा, ये आपका 3r हो जाएगा और +3 होने वाला है। आपको यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ही लगे रहने दीजिएगा, नहीं तो आपका गलती हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर 3r+3, हो सकता है 3 को कॉमन ले लें, तो 3 दूनी 6 पाई आर और प्लस कितना बचेगा, r+1 बचेगा। तो ऑप्शन की ओर जाते हैं, क्या दिया है, तो अगर ऑप्शन की ओर देखेंगे 2 पाई आर 3r+3 दिया गया है, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, सी नंबर में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, शंकु से क्वेश्चन दिया गया है, शंकु की त्रिज्या को दोगुनी करने पर आयत कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए शंकु होता क्या है, शंकु कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, क्या होती है, शंकु जो है इस प्रकार की कुछ आकृति होती है। ठीक है, टोपी के जैसे, यहाँ से इसकी त्रिज्या दी गई है और यहाँ से इसकी कुछ हाइट दी रहती है। ठीक है, ये शंकु हमारा दिया गया है। शंकु का क्या निकालना है, यहाँ पर आयत दिया गया है, तो शंकु का आयत होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन होता है। तो यहाँ पर दिया गया है उसकी ऊंचाई जो है क्या है, उसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए, मतलब r बराबर क्या कर दी जाए, 2r कर दिया जाए, तो क्या होने वाला है, रख दीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए 1/3 ए पाई, r के स्थान पर 2r रखेंगे और 2r का होल स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई एच करेंगे, तो ये हमारा कितना गुना हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये आपका 4 रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ डॉट मैंने लगा दिया, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा कि नहीं होगा। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 4 रहेगा, 4, यहाँ पर अगर देखें ये किसका है, आयत, आयत मतलब यहाँ पर भी इसको हम माने, किसको माने, इसको भी मानते हैं 4। अगर आप देखेंगे तो यही फार्मूला लिखा है कि नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके स्थान पर हम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको डॉट मत समझिएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको 4v। ये कितना दिया गया है, 4 गुना, मतलब आयत का कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो अगर उसकी त्रिज्या को हम 2 गुना करते हैं तो उसका कितना हो जाएगा, तो उसका आयत जो है 4 गुना हो जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि 4 में 3 के भाग देंगे फिर जो आएगा उतना गुना होगा, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। अब अगर बेलन से अगर इस प्रकार का क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे सभी को मैंने बता दिया। हालांकि हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपके शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है तो जरूर आपसे बन जाएगा। बस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम जा रही हो, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको बताने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।